किंग ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग ला टोकन एक्सचेंज से कैसे यूएसडीटी खरीद सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने जो मार्किंग कर रखा है ये हमारा ला टोकन एक्सचेंज का ऐप है जो कि आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप का मैंने लिंक भी नीचे शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इस ऐप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। दोस्तों कैसे रजिस्टर्ड होना है ला टोकन एक्सचेंज पे, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा वो इसी के ऊपर रहेगा कि कैसे हम लोग ला टोकन एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे कि ला टोकन एक्सचेंज से यूएसडीटी कैसे परचेस किया जाता है। तो इस ला टोकन एक्सचेंज का जो ऐप है हम इसे खोल लेंगे और खोलने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे जब हमारा स्क्रीन यहाँ पे शो होने लग गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स के ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे नीचे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूएसडीटी, एलए, बीटीसी, इथेरियम, ये सारे कॉइन्स आप लोग यहाँ से सीधे डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं। तो हमें यूएसडीटी परचेस करना है जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूएसडीटी का। आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे यूएसडीटी का जो P2P ट्रांजैक्शन का पेज है वो हमें खुला हुआ दिखाई देगा। तो ये मैंने इसे क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ये पेज खुल जाता है उसके बाद में मैं बताता हूँ आगे का क्या प्रक्रिया रहेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये ट्रेडर यूएसडी यानी यूएसडीटी का जो पेज है वो खुल गया है। यहाँ पे बाय और डिपॉजिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऑप्शन जो है यहाँ से हम लोग या तो यूएसडीटी डिपॉजिट कर सकते हैं या हम लोग डायरेक्टली यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कैसे यूएसडीटी डायरेक्टली ला टोकन एक्सचेंज से परचेज़ कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाय यूएसडीटी विथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। तो मैंने इस ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। जैसे ही प्रोसेसिंग, कुछ इंटरनल प्रोसेसिंग होता है उसके बाद में P2P पेज यहाँ पे खुला हुआ थोड़ी देर में दिखाई देगा, जहाँ से हम लोग परचेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे P2P ट्रांजैक्शन का जो पेज है वो हमारे स्क्रीन पर दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, एक है बाई ऑप्शन और दूसरा है सेल ऑप्शन। तो हमें चूँकि यूएसडीटी बाई करना है तो हम लोग बाई ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके नीचे ही आपको यहाँ पे एंटर अमाउंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एंटर अमाउंट का फील्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम कितने का परचेजिंग हमको करना है वो अमाउंट यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं, ताकि जो एड्स हैं वो उसी के हिसाब से हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे 500 का फ़िल्टर लगा रखा है और नीचे इस जगह पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यूरो लिखा हुआ है, नो ऑफर यूरो, जो आपका यूरोपियन करेंसी है वो दिखाई दे रहा है। इस जगह पे हमें चूँकि आईएनआर पे से परचेजिंग करना है इसलिए हम लोग यहाँ पे आईएनआर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इस डाउन एरो को, ये जो डाउन एरो दिख रहा है दोस्तों, ये डाउन एरो को मैं प्रेस कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा एक मीनू खुलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों ये मीनू खुल चुका है। चूँकि मुझे आईएनआर सेलेक्ट करना है इसलिए यहाँ पे आईएनआर का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया। अब आईएनआर और 500 रुपीज़ का मुझे ख़रीदना है। तो यहाँ पे अलग अलग लिमिट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 500 का लिमिट मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 68,000 से 68,453.40 से लेकर आप 1 लाख तक का यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 8,000 से लेकर 1 लाख तक, 1 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप 11,000 से लेकर
10 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फ़िल्टर हटा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे 500 INR का USDT खरीदना है, तो जिसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये फ़िल्टर यहाँ से हटा के दोबारा से सर्च करता हूँ। देखते हैं दोस्तों कि मेरे लाइक को यहाँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 500 से लेकर लगभग 10,000 तक का यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये मेरे लिए फिट हो रहा है, क्योंकि मुझे 500 का ही ख़रीदना है। तो दोस्तों मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे जो बाय USDT का बटन दिख रहा है, इस बटन को अभी प्रेस करके मैं इस ऑप्शन को, इस ऐड को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ताकि मैं 500 रुपीज़ का INR का मैं USDT खरीद सकूँ। तो दोस्तों मैंने इस बटन को प्रेस कर दिया है, बाय USDT के बटन को, और लगभग 500 रुपीज़ का मुझे 5.68 USDT मिलेगा। तो मैं यहाँ पे चूँकि यहाँ देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ आपको दिखा रहा है कि आपको पेमेंट कितना करना है, क्योंकि इसमें फ़ी जो है वो 5 रुपीज़ का लग रहा है फ़ी, और यहाँ टोटल फ़ी आपको जितना पेमेंट करना है वो नीचे 505 INR दिखाई दे रहा है। तो मुझे इतना ही अमाउंट UPI से, या जो भी पेमेंट मेथड में, यहाँ पे मैंने देखिए दोस्तों UPI पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया हुआ था, UPI से मुझे पेमेंट करना है। तो ये थोड़ा सा मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको UPI का मेथड है दिया हुआ है पेमेंट का, इसलिए मैं UPI से पेमेंट करूँगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको बाय USDT का जो बटन दिख रहा है, आप इस बटन को प्रेस करेंगे, 505 का पेमेंट करना है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जितना अमाउंट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, उतना ही अमाउंट पे करना होगा। तो मैं बाय USDT के बटन को प्रेस कर रहा हूँ, और जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ करने के थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पे एक पेमेंट का पेज खुला हुआ दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बाय का बटन क्लिक किया, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए आप लोग कि यहाँ जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2.84 USDT ही मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे जो INR का ऑप्शन है, मैं ये जो INR मैंने 500 का भर रखा है, इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लगभग 50% कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 250 रुपये शो करता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 250 रुपये टाइप कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 500 दिखा रहा है, और मैक्सिमम अमाउंट जो है, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 500 दिखा रहा है, यानी कि मैं 500 से कम का परचेजिंग नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग इस ऐड से परचेजिंग कर सकते हैं। तो हम लोग दूसरा ऐड सर्च कर लेते हैं। तो वापस से मैं बैक जाता हूँ, यहाँ जो बैक का बटन दिखाई दे रहा है, इस बैक के बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ, जिससे कि मैं वापस बैक चला जाऊँ। तो ये मैं वापस से बैक जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा दोबारा से ऐड का पेज खुल गया है, और ये जो ऑप्शन मेरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे अवेलेबल जो है वो 0.39 USDT है। तो ये बहुत कम है, इसलिए मेरे को ये परचेज़ नहीं करना है। और यहाँ पे 2.84 USDT है, लेकिन मिनिमम 500 रुपीज़ का ही मैं परचेज़ कर सकता हूँ। तो ये भी परचेज़ नहीं हो पाएगा। तो ये जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें मिनिमम जो USDT में INR का लिमिट है वो 68,453.40 है। तो दोस्तों ये तीनों एड्स में से मैं किसी भी ऐड से परचेजिंग नहीं कर सकता हूं। तो एक बार फिर से मैं दोबारा फ़िल्टर लगा के, यहाँ पे फ़िल्टर लगा के मैं चेक कर लेता हूं कि 500 रुपीज़ का मैं परचेजिंग कोई मेरे को ऐड दिख जाए। तो दोस्तों नहीं तो मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे 500 लिमिट डाल के, फ़िल्टर डाल के मैं वापस से दोबारा से चेक कर लेता हूँ। नीचे देखिए कहीं पे भी 500 रुपीज़ का सेलिंग है। हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ज्ञान सिंह जी का जो ऐड दिखाई दे रहा है, यहाँ इनके माध्यम से
इनसे हम लोग 500 यूएसडीटी का 500 INR का यूएसडीटी खरीद सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल 1398.11 यूएसडीटी दिखा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से बाई के ऑप्शन को, जो यहाँ बाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस बाई के बटन को मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो मैंने प्रेस कर दिया है बाई के बटन को, और यहाँ पे मुझे 505 का पेमेंट, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे भी मुझे 505 रुपीज़ का ही पेमेंट करना होगा, और टोटल जो यूएसडीटी मुझे मिलेगा वो होगा 5.57 यूएसडीटी। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड में देखिए, मैं गूगल पे से भी पेमेंट कर सकता हूँ, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकता हूँ, या बैंक ट्रांसफ़र से भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब मैं बाई यूएसडीटी का जो बटन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इस बटन को हमें प्रेस करना होगा। तो मैं इस बटन को प्रेस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पे पेमेंट ऑर्डर पेज आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लग गया होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर यूपीआई से आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे कॉपी का जो निशान है उसे क्लिक करके इस यूपीआई आईडी को कॉपी कर सकते हैं। इसी की तरह अगर आपको गूगल पे से पेमेंट करना है तो यहाँ पे गूगल पे का नंबर दिया हुआ है, आप इसे कॉपी का जो निशान है, जो आपको सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को प्रेस करके इस यूपीआई नंबर को कॉपी कर सकते हैं। अगर बैंक ट्रांसफ़र करना है आपको, तो आप बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन से भी कॉपी करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चूँकि गूगल पे का एड्रेस दिया हुआ है, तो मैं गूगल पे के बटन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। हाँ देखिए, मैंने यहाँ पे इस जो गूगल पे का कॉपी का बटन का कॉपी का जो ऑप्शन दिख रहा है, मैंने इसको क्लिक करके इस नंबर को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं पेमेंट ऑप्शन पे जाता हूँ, वहाँ से पेमेंट करता हूँ मैं। दोस्तों मेरे को 505 का पेमेंट करना है। मैंने अपना पेमेंट ऐप खोल लिया है, और खोलने के बाद में पिन डालने के बाद, जैसा कि नॉर्मली हम लोग गूगल पे से पेमेंट करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट हमें ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे यूपीआई जो फ़ोन नंबर है वो मैंने डाल दिया है, और फ़ोन नंबर डालने के बाद में मैं पे के बटन को क्लिक करके 505 का पेमेंट यहाँ से मैं यूपीआई ऐप से मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस हो रहा है अभी, और पेमेंट थोड़ी देर में, देखिए मेरा पेमेंट हो गया है दोस्तों। और जैसे मेरा पेमेंट होगा, बस मेरे को एक काम आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे ही पेमेंट हो जाए, उसका जो रिसिप्ट है उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लेना है। मैंने भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और दोबारा से हम लोग अपने ऐप पे, ला टोकन एक्सचेंज के ऐप पे आ जाएंगे। और आने के बाद में नीचे की तरफ दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको यहाँ देख लीजिए, नीचे की तरफ आई ट्रांसफर्ड INR नेक्स्ट का जो बटन है, ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, इस बटन को हमें प्रेस कर देना है। तो मैंने इस बटन को प्रेस कर दिया है। उसके बाद में कंफर्मेशन मैसेज आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा कंफर्म पेमेंट का। इसका जो चेक बॉक्स है यहाँ पे, इस चेक बॉक्स को पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस पर राइट का निशान बना होगा आएगा, और इसके क्लिक करने के बाद में कंफर्म का जो बटन है, इस बटन को भी हमें प्रेस कर देना है। तो दोस्तों मैं ये चेक बॉक्स को मैंने चेक कर लिया है। चेक करने के बाद में मैंने कंफर्म के बटन को प्रेस कर दिया है, और जैसे हम लोग प्रेस करेंगे वैसे ही हमारे पास में एक P2P ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज हमारे पास में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अब ये चैट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने इसे मार्क कर लिया है। इस चैट के ऑप्शन को हमें क्लिक करना है, ताकि हमने जो
पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट इनको भेज सकें। तो मैं यहाँ पे ये बट ऑप्शन जो है चैट का, इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक पिन का फिगर बना हुआ आ रहा होगा, यह अटैचमेंट का फिगर होता है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको इस ऑप्शन को क्लिक करके अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे अब अपना जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है उसे अपलोड करूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेरा 505 का जो स्क्रीनशॉट था वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, थोड़ा सा समय लगता है फाइल की साइज़ के हिसाब से। जितना बड़ा फाइल होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा अपलोड होने में, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा पेमेंट का जो रिसिप्ट था वो अपलोड हो चुका है। और हम लोग थोड़ा सा अब जो हमने पेमेंट किया था वो हमने भेज दिया कि भाई हमने पेमेंट कर दिया है और आप अब हमारा जो कॉइन है USDT जो है वो रिलीज़ कर दीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी इंतज़ार हमें करना होगा तब जब तक ज्ञान सिंह जी जो कॉइन USDT है उसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक डमरू का निशान बना हुआ दिख रहा है, ये रोटेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो भी ऑर्डर है हमारा वो प्रोसेसिंग में है। थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो कंप्लीट का मैसेज हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मैसेज अभी अभी आया है। तो मेरा जो ऑर्डर था 5.57 USDT का 89.70 INR पे मैंने ये परचेज़ किया है। ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में मैं डन के ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया और डन के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में मैं अपने होम पेज पे आ जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे होम पेज पे हमें दिखाई दे रहा होगा मेरे पास में अभी 16.79 USDT आ चुका है। पहले का कुछ मेरे पास में USDT था और 5.57 जो अभी मैंने परचेज़ किया है वो मिलाकर 16.79 USDT मेरे वॉलेट में आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग USDT ला टोकन एक्सचेंज का यूज़ करते हुए INR से डायरेक्टली USDT परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। ला टोकन एक्सचेंज से कैसे वे लोग बाई कर सकते हैं USDT, इसके बारे में उनको जानकारी हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।